नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो संख्या पद्धति का पार्ट 5 है। अगला टाइप है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी आपको भाजक ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार से सवाल दिया हो तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आप इस तरीके से समझिए। हम ऐसे ही भाग देते हैं, तो यहाँ जो हमारा होता है वो भाज्य होता है जिस संख्या पर हम भाग देते हैं। जिससे हम भाग देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, वो होता है आपका भाजक। उसके बाद भाजक का भाग भाज्य में दिया जाता है, जितने बार भाग जाता है वो होता हमारा भागफल, ठीक है। और जो भाग अगर पूरा ना जाए तो जो नीचे बचता है वो होता है हमारा शेषफल। तो याद रखिएगा, जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिस पर भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जितने बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और पूरा भाग ना जाए, बटे में कुछ बच जाए तो वो होता है आपका शेषफल। तो ये चीजें होती हैं। अब अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर अपन को भाजक निकालना है। तो भाज्य तो अपने पास दिया है 1265 बराबर भाजक अपन को निकालना है गुणित भागफल कितना दिया है 84 प्लस शेषफल कितना दिया अपना 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5 को इधर भेजना है। तो भाजक इंटू 84 बराबर, यदि 5 को इधर भेज दिया जाए, 1265 में से घटा दिया जाए तो 1260 बचेगा। अब भाजक इंटू 84 बराबर 1260 है, तो भाजक निकालने के लिए हम 84 का जो है भाग दे देंगे किस पर, 1260 में। 84 का हम भाग दे देंगे 1260 में। तो 84 का भाग 1260 में 15 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा भाजक बराबर आ जाएगा 15। तो 15 हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 का भाग अभी 1708 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो सवाल ये है कि 1708 में आप क्या घटा दोगे कि 13 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो चलिए एक काम करते हैं, 1708 में 13 का भाग ही देके देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 1708 में आप 13 का भाग देंगे। पहले तो गया 13 एकम 13, बचा 4, 0 उठा दिए, 13 तिया 39 होता है। 40 में से 39 गया, बचा 1, फिर अपन ने 18 उतारे, फिर अपन देंगे 13 एकम 13, तो बचा अपना 5, अपना बचा 5। अब देखो ये 5 है, अगर सवाल में ये 5 जो बच रहा है, 5 के ही कारण, ये जो 5 जो शेषफल बच रहा है ना, इसी के कारण 13 का भाग 1708 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। यदि आप इस 5 को 1708 में से घटा दो तो कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि 13 का भाग 1708 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हम क्या घटाएंगे, 5। अगला सवाल है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब है 1560 में अभी 18 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जिसको अगर आप जोड़ दोगे तो 1560 में 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या होगी जिसको आप जोड़ोगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1560 में 18 का भाग देके देख लेते हैं। जब हम 1560 में 18 का भाग देंगे
तो कितने बार जाएगा? 18 9 होता है 144, 156 में से 144 जाएगा तो अपना बच जाएगा 12, फिर जीरो उतार दिए, फिर अपन भाग दे देंगे कितने बार? 6 बार, 18 6 108, कितना शेषफल बचा? 12। अब देखो दोस्तों ये 12 शेषफल बच रहा है। अगर बोलता कितना घटा दे तो अपन 12 बोलते, आंसर है 12 घटा दो। लेकिन बोल रहा है कितना जोड़े, तो 12 में क्या जोड़ दें कि वो 18 बन जाए और भाग पूरा पूरा चला जाए। तो आपको अलग ही समझ में आ रहा है कि 12 में अगर हम +6 जोड़ दें तो वो 18 बन जाएगा, और 18 में 18 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो ये संख्या 1560 18 से पूरी तरीके से विभाजित वाली संख्या बन जाएगी। तो याद रखिएगा, क्या जोड़ दो जब भी बोले तो आप इस 18 में से 12 को घटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा? 6। यानी 6 को अगर हम जोड़ दें तो वो संख्या पूरी ऐसी संख्या बन जाएगी जो 18 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात करो यदि शेषफल 30 हो। तो शेषफल आपके पास दिया हुआ है वो है 30, और आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है भाज्य का मान। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, उसके लिए हमारे पास भाजक भागफल शेषफल का मान पता होना चाहिए। तो शेषफल का मान तो हमारे पास है 30। अब बाकी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए शेषफल और कहाँ दिया हुआ है, जो मान 30 है इसके अलावा कहाँ दिया हुआ है? तो शेषफल का 2 गुना क्या? तो देखिए भाजक भागफल का क्या है? 5 गुना है, लेकिन आपके पास ये तो दिया हुआ है कि परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है वो शेषफल का 2 गुना है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे भाजक। तो भाजक बराबर क्या हो गया? वो शेषफल का दुगुना है, तो शेष गुणित 2 कर दो, बराबर शेषफल कितना है? 30 है, तो 30 गुणित 2। तो भाजक इस प्रकार आपके पास कितना आ गया? भाजक बराबर 30 दूनी 60। आगे बात करते हैं, फिर क्या बोला सवाल में? तो देखिए भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाजक जो है किसका 5 गुना? तो भागफल का 5 गुना है, गुणा करके अपन ने 5 लिख दिए। अब भाजक तो अपन निकाल चुके हैं 60 है, बराबर भागफल अपना निकालना रह गया है, गुणित 5। तो इस 5 से 60 को काट दो, 12 बार कट गया, तो आपका भागफल इस प्रकार कितना निकल के आ गया? भागफल निकल के आ गया आपका 12। तो देखिए आपके पास भागफल का मान निकल गया 12, भाजक का मान निकल गया 60, शेषफल ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ 30, तो आप अपन आसानी से भाज्य का मान निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो मान रख दीजिए, भाजक का मान अपन ने कितना निकाले? 60, गुणित भागफल का मान कितना निकाले? 12, धन अपना शेषफल कितना था? 30। बोर्डमास के नियम के तहत सबसे पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 12 का गुणा किए 60 में, तो 12 शून्य शून्य, 12 छिंग 72, 720 प्लस में 30 जोड़ दो, तो आपका भाज्य कितना निकल कर आ गया? 720 और 30 750। तो 750 आपका भाज्य, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? तो आपको दूसरे नंबर का शेष निकालना है। तो क्या क्या दिया है सबसे पहले देख लेते हैं। एक संख्या है जिसमें भाग देना है, सबसे पहले भाग किससे दोगे? 69 से। तो प्रथम भाजक आपका क्या हो गया? बराबर 69। अब देखो जब आप 69 से भाग दे रहे हो तो क्या शेष बच रहा है? 45। तो इस प्रकार फर्स्ट शेष क्या हो गया हमारा? 45। फर्स्ट शेष हो गया हमारा 45। अगला सवाल में बोला है यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो सेकंड अपना भाजक बराबरी से है 23।
तो अगर 23 से भाग दिया जाए तो फिर शेषफल यानी सेकंड शेष कितना बचेगा, ये सवाल है आपका, और यही आपको निकालना है। तो देखिए एक बात याद रखिए, एक ट्रिक है। यदि किसी प्रश्न में इस प्रकार से दो भाजक दिए हो और एक शेष दिया हो, दूसरा शेष निकालना हो, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, यदि जो दूसरा भाजक है उसका भाग पहले भाजक में पूरा पूरा चला जाए, यदि दूसरे भाजक का भाग पहले भाजक में पूरा पूरा चला जाए तो फिर एक तरीका होता है इस सवाल को शॉर्टकट में करने का। तो अपन देखते हैं कि दूसरे भाजक का भाग पहले भाजक में जा रहा है क्या? यस। 23 का अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ें तो 69 होता है। इस प्रकार दूसरे भाजक 23 से पहला भाजक 69 3 बार कट जाएगा। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आप कुछ मत करिए, दूसरे नंबर का शेष निकालने के लिए पहले नंबर के शेष 45 में किसका भाग दे दो? दूसरे भाजक 23 का। मैं फिर कह रहा हूं, यदि 23 यानी कि दूसरे भाजक का भाग पहले भाजक में पूरा पूरा चला जाए तो फिर दूसरा शेष निकालने के लिए पहले शेष 45 में दूसरे भाजक 23 का भाग दे दो। जो आपका क्या बचेगा शेष, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 का अगर अपन भाग देंगे 45 में तो केवल एक बार जाएगा, 23 यहाँ पर आएगा। 45 में से जब अपन 23 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 22, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा।